ये आकाशवाणी है। अब आप कनकलता से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले राज्यसभा, लेखिका हैं पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत आज विश्व में पैदा हो रही चुनौतियों के समाधान के लिए आशा के किरण बना हुआ है और दुनिया एक नई वैश्विक व्यवस्था की ओर बढ़ रही है। राज्यसभा में राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने यूरोपीय संघ के साथ हुए समझौतों का उल्लेख किया और कहा कि जब कोई विकसित देश किसी विकासशील देश के साथ अपने आप व्यापार समझौता करता है तो ये भी अर्थ जगत के लिए बहुत बड़ा संदेश है। उन्होंने कहा कि भारत आज विश्व में पैदा हो रही चुनौतियों के समाधान के लिए आशा की किरण बना हुआ है। हम समाधान दे रहे हैं। कांग्रेस समेत विभिन्न विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच भाषण शुरू करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का तेज आर्थिक विकास और कम मुद्रास्फीति एक दुर्लभ संयोग है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ समय में विश्व के 9 बड़े देशों के साथ हमारे समझौते हुए हैं और उसमें मदर ऑफ ऑल डील में यूरोपीय संघ के 27 देशों के साथ एक मुश्त समझौता हुआ है। उन्होंने कहा कि विकसित देश अपने आप भारत के साथ व्यापार समझौता करने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब कोई विकसित देश किसी विकासशील देश के साथ अपने आप व्यापार समझौता करता है तो ये भी अर्थ जगत के लिए बहुत बड़ा संदेश है। उन्होंने कहा कि ऐसे में साफ दिख रहा है कि दुनिया एक नई वैश्विक व्यवस्था की ओर बढ़ रही है, जिस तरह दूसरे विश्व युद्ध के बाद एक वैश्विक व्यवस्था बनी थी। अपने भाषण के बीच वॉकआउट करने वाले विपक्षी दलों के सदस्यों की ओर इशारा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग थक कर चले गए, कभी न कभी उनको जवाब देना पड़ेगा कि देश की कैसी हालत बना रखी थी। कोई देश अपने आप हमारे साथ समझौता करने नहीं आता था। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये तब होता है जब देश में आर्थिक सामर्थ्य हो, देशवासियों में एक ऊर्जा हो, विशेषकर निर्माण गतिविधियों के लिए एक मजबूत आर्थिक तंत्र हो, तब जाकर विश्व आपके साथ समझौता करने के लिए आगे आता है। उन्होंने संदर्भ में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपने अनुभवों को साझा किया। श्री मोदी ने कहा कि सबसे खुशी की बात है कि यदि राजनीतिक तरीके से निष्पक्ष होकर विश्लेषण करेंगे तो झुकाव भारत की तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि विश्व मित्र एवं विश्व बंधु के रूप में आज भारत कई देशों का विश्वस्त भागीदार बना है। उन्होंने कहा कि आज पूरा विश्व ग्लोबल साउथ की चर्चा कर रहा है, लेकिन उस चर्चा के सूत्रधार के रूप में भारत वैश्विक मंचों पर ग्लोबल साउथ की आवाज बन गया है और अनेक देशों के साथ फ्यूचर रेडी व्यापार समझौते कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी का पहला 1/4 हिस्सा पूरा हो चुका है और दूसरा चतुर्थांश उसी प्रकार निर्णायक होना चाहिए जैसा कि पिछली शताब्दी में हुआ था। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में ये दूसरा चतुर्थांश भी सामर्थ्यवान होने वाला है, तेजी से विकास करने वाला है। देशवासी महसूस कर रहे हैं कि हम एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। हमें न रुकना है, न थमना है और लक्ष्य को प्राप्त करके ही दम लेना है। श्री मोदी ने कहा कि वर्तमान में हम देखें तो भारत को अनेक सुयोग एक साथ नसीब हुए हैं। अपने आप में एक उत्तम संयोग हो गया है। समृद्ध से समृद्ध देश भी बुजुर्ग होते जा रहे हैं। हमारा देश ऐसा है जो विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है और उसी समय हमारा देश युवा होता जा रहा है। हमारे देश में युवाओं की आबादी बढ़ रही है, जो अच्छा सुयोग है। उन्होंने कहा कि विश्व का भारत के प्रति आकर्षण बढ़ा है और हमारे पास युवा प्रतिभाएं हैं जिनके पास संकल्प, सपने और सामर्थ्य भी है। उन्होंने कहा कि हमारा देश 5 कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता था, लेकिन आज हम विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के क्रम में हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज चाहे अंतरिक्ष हो, विज्ञान हो, खेल हो, भारत हर क्षेत्र में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। कोविड के बाद विश्व में जो स्थितियां पैदा हुई और नई नई स्थितियां जुड़ती गईं कि आज दुनिया संभल नहीं पा रही। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में इस देश के मध्यम वर्ग, गरीब, गांव, किसान, महिलाओं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में विस्तार से बताया है। उन्होंने कहा कि अभिभाषण में इसकी भी चर्चा की गई है कि देश के नौजवान भारत के सामर्थ्य को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें भारत के उज्जवल भविष्य के प्रति विश्वास व्यक्त किया गया है, जो हम सबके लिए प्रेरक है। उन्होंने भारत से व्यापार समझौते के इच्छुक देशों का संदर्भ देते हुए कहा कि नई विश्व व्यवस्था का झुकाव भारत की ओर है। उन्होंने कहा कि भारत के यूरोपीय संघ और अमेरिका के साथ व्यापार समझौतों के बाद दुनिया स्थिरता को लेकर आश्वस्त है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के पास कोई योजना दृष्टि नहीं थी। हम उनकी गलतियों को सुधारने में काफी समय लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज भारत सुधार एक्सप्रेस पर सवार है।
प्रधानमंत्री के भाषण के बीच विपक्षी सदस्यों ने सदन से वॉकआउट किया। इससे पहले जब सदन की बैठक दिन में 11 बजे शुरू हुई तब नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी को लोकसभा में बोलने से रोके जाने का मुद्दा उठाया, जिसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई और फिर विपक्षी सदस्यों ने विरोध जताते हुए सदन से बहिर्गमन कर दिया। बैठक शुरू होने पर दिवंगत पूर्व सदस्य थॉमस कथीरावत्तोम को श्रद्धांजलि दी गई, जिनका पिछले महीने 12 जनवरी 2026 को 80 साल की उम्र में निधन हो गया था। इसके बाद आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए गए और सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू करने के लिए भाजपा के रागा कृष्णैया का नाम पुकारा। इस बीच कांग्रेस सदस्यों ने मांग की कि सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने दिया जाए। आसन की अनुमति से खड़गे ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि लोकसभा में उनके समकक्ष राहुल गांधी को बोलने की अनुमति नहीं दी जा रही है, जबकि वो देश के हित में बोलना चाहते हैं। सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि आसन की व्यवस्था के अनुसार उच्च सदन में लोकसभा की कार्यवाही पर चर्चा नहीं की जा सकती। श्री नड्डा ने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी चाहती है तो उसके नेता लोकसभा में अपने सांसदों को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में शामिल होने की सलाह दें तथा राज्यसभा की कार्यवाही को बिना बाधा जारी रखा जाए। इस बीच कांग्रेस सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि 3 दिन तक राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर उच्च सदन में निर्बाध चर्चा हुई, लेकिन इसके बाद यह मुद्दा राज्यसभा में उठाया गया, जिससे उन्हें आश्चर्य हो रहा है। उन्होंने श्री नड्डा की बात दोहराई कि लोकसभा की कार्यवाही का उल्लेख राज्यसभा में नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्यसभा के अपने नियम हैं। श्री रिजिजू ने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता नियमों का पालन नहीं करते, अध्यक्ष निर्णय का पालन नहीं करते। संसदीय कार्य मंत्री ने श्री खड़गे से सवाल किया कि उन्होंने राहुल गांधी को विषय से हटने से क्यों नहीं रोका। उन्होंने कहा कि उन्हें सलाह देने के बजाय आप खुद ये कर रहे हैं। सदन में नियमों के मुताबिक कामकाज होने देना चाहिए, न कि विषयेतर मुद्दे उठाने चाहिए। सभापति राधाकृष्णन ने कहा कि लोकसभा में जो हुआ उसे राज्यसभा में नहीं उठाया जाना चाहिए। श्री नड्डा ने कहा कि सरकार हर समय हर तरह से चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री लोकसभा में चर्चा का जवाब देने के लिए तैयार बैठे थे, लेकिन सदन को चलने नहीं दिया गया। उच्च सदन में 3 दिन तक निर्बाध बहस के बाद कार्यवाही बाधित करना निंदनीय है। उन्होंने कहा कि जब सरकार हर ब्यौरा देने के लिए तैयार है तो चर्चा होने दी जानी चाहिए। श्री नड्डा ने श्री खड़गे को सलाह दी कि वो अपनी पार्टी को अबोध बालक का बंधक न बनने दें। उन्होंने कहा कि श्री खड़गे को अपनी पार्टी के नेताओं को लोकतांत्रिक सिद्धांतों के भीतर काम करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। श्री खड़गे ने राहुल गांधी के लिए अबोध बालक शब्द के उपयोग की निंदा की और आरोप लगाया कि भाजपा सांसद तो अपने विचार भी नहीं व्यक्त कर सकते। उन्होंने कहा कि मंत्री उनकी पार्टी को उपदेश न दें। सभापति राधाकृष्णन ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के एक सुझाव का हवाला देते हुए कहा कि लोकसभा की कार्यवाही का राज्यसभा में उल्लेख नहीं होना चाहिए। इस पर कांग्रेस सदस्यों ने कड़ी आपत्ति जताई। इसके बाद विपक्षी सदस्य करीब 11:40 पर सदन से बहिर्गमन कर गए। जब विपक्षी सदस्य सदन से बाहर जा रहे थे तब श्री नड्डा ने कहा कि एक ऐसा लोकतंत्र है जहां विपक्ष नियम तय करेगा। यहां राज्यसभा में भी विपक्ष को बोलने से रोका गया तो वे बहिर्गमन कर गए। ये लोकतांत्रिक तरीके से कामकाज करने का तरीका नहीं है। इसके बाद उच्च सदन में भाजपा के बाबूराम निषाद, माया नारोलिया, मयंक कुमार नायक, संजय सेठ, कांग्रेस के दिग्विजय सिंह और आम आदमी पार्टी के संदीप कुमार पाठक ने शून्यकाल के तहत आसन की अनुमति से लोक महत्व से जुड़े अपने अपने मुद्दे उठाए। भोजनावकाश के बाद उच्च सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा को आगे बढ़ाया गया। इस दौरान तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया का विरोध करते हुए सदन से वॉकआउट किया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाजपा की माया नारोलिया, संगीता बलवंत, महेंद्र भट्ट, सतनाम सिंह, बाबूराम निषाद, सुमेर सिंह सोलंकी, सदानंद महालू शेठ तानवड़े, संगीता यादव, आम आदमी पार्टी सदस्य संदीप कुमार पाठक, बीएसआर सदस्य केआर सुरेश रेड्डी, मनोनीत सदस्य मीनाक्षी जैन, कांग्रेस सदस्य इमरान प्रतापगढ़ी, रंजीत रंजन, यूपीपी एलके रवंगवरा नरजारी, राजपा सदस्य फौजिया खान, बसपा के रामजी, मनोनीत सदस्य सुधा मूर्ति, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले, शिवसेना उबाठा की प्रियंका चतुर्वेदी और भाजपा के बाबू भाई जयसिंह भाई देसाई ने भी भाग लिया।
अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के दीपक रंजन। लोकसभा में पिछले 4 दिन से जारी गतिरोध की स्थिति आज भी बनी रही और कार्यवाही 2 बार के स्थगन के बाद दोपहर बाद 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन में विपक्ष के हंगामे के बीच ही राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। धन्यवाद प्रस्ताव पर सदन में हुई चर्चा का प्रधानमंत्री द्वारा सदन में जवाब देने की परंपरा है, लेकिन गतिरोध की स्थिति के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जवाब लोकसभा में नहीं हुआ और प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। सदन में हंगामे के कारण कार्यवाही पहले 12 बजे तक, फिर 2 बजे तक और उसके बाद 3 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में विपक्षी सदस्यों के आचरण को लेकर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही आरंभ होने पर कहा कि सदन में कल जो घटना हुई, जिस तरह से विपक्ष के सदस्य सत्ता पक्ष की तरफ पहुंचे, ये सदन की मर्यादा के अनुकूल नहीं है। सदन की मर्यादा बनाए रखने की जिम्मेदारी हम सबकी है। इसके बाद उन्होंने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। बैठक दोपहर 12 बजे जब दोबारा शुरू हुई तो अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कराए। उन्होंने आसन के समीप प्रदर्शन कर रहे विपक्ष के सांसदों को बैनर नहीं दिखाने को कहा। शोर शराबे के बीच ही उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 28 जनवरी को लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक में दिए गए अभिभाषण पर निचले सदन में लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव को पारित करने के लिए सदन के समक्ष रखा। हंगामे के बीच ही सदन ने ध्वनिमत से प्रस्ताव को पारित कर दिया। धन्यवाद प्रस्ताव पारित होने के बाद दोपहर 12:05 पर सदन की बैठक दोपहर बाद 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर बाद 2 बजे कार्यवाही फिर शुरू होने पर विपक्षी सदस्य अपने अपने स्थान पर खड़े हो गए और उन्होंने सदन में बोलने देने की मांग की। शोरगुल कर रहे विपक्षी सदस्यों के आसन के समीप पहुंचने पर पीठासीन सभापति संध्या राय ने कहा कि आप लोग बैठिए, आप लोगों का यह तरीका ठीक नहीं है। आप सबसे निवेदन है कि अपनी अपनी सीट पर बैठिए। आपका व्यवहार बिल्कुल उचित नहीं है। पूरा देश देख रहा है। आप सोमवार से लोकसभा की कार्यवाही को बाधित कर रहे हैं। इस दौरान कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्य आसन के समीप आकर नारेबाजी कर रहे थे, जहां समाजवादी पार्टी के कुछ सांसद वाराणसी में कथित तौर पर महारानी अहिल्याबाई की मूर्ति तोड़े जाने का मुद्दा उठाते हुए बैनर दिखा रहे थे। विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी और शोरगुल न थमने पर मीठा सेन अधिकारी ने 2 मिनट बाद ही सदन की कार्यवाही दोपहर बाद 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि कल सदन में कांग्रेस के कई नेता सदन के नेता के आसन के पास पहुंचकर किसी अप्रत्याशित घटना को अंजाम देना चाहते थे, इसलिए उनके अनुरोध पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में नहीं आए। श्री बिरला ने यह भी कहा कि कल विपक्ष के कुछ सदस्यों ने उनके चैम्बर में आकर जिस तरह का व्यवहार किया, वैसा लोकसभा की शुरुआत से लेकर आज तक कभी नहीं हुआ और यह दृश्य एक काले धब्बे की तरह था। लोकसभा की बैठक विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण 3 बार के स्थगन के बाद दोपहर बाद 3 बजे पुनः शुरू हुई तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि कल सदन के नेता प्रधानमंत्री मोदी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देना था। मेरे पास ऐसी पुख्ता जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य सदन के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना को अंजाम दे सकते थे। मैंने दृश्य सदन में देखा भी। अगर ऐसी घटना हो जाती तो यह अत्यंत अप्रिय दृश्य देश की लोकतांत्रिक परंपराओं को तार-तार कर देता। अध्यक्ष ने कहा कि इसे टालने के लिए मैंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि उन्हें सदन में नहीं आना चाहिए। अध्यक्ष होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि सदन की उच्च परंपराओं और गरिमा को अक्षुण्ण बनाए रखूं। सदन के नेता सदन में नहीं बोले, ये सभा के लिए किसी प्रकार उचित नहीं है। श्री बिरला ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कल सदन में न आकर उनके आग्रह को मानते हुए सदन को अप्रिय दृश्य से बचाया और इसके लिए वे प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कल की घटना देश ने देखी है कि किस तरह महिला सदस्य प्रधानमंत्री के बैठने के स्थान तक पहुंची। ये किसी तरह उचित नहीं था, सदन की गरिमा के अनुकूल नहीं था। आप सदन की गरिमा को गिराना चाहते हैं। आप शब्दों से बात कह सकते हैं, आरोप लगा सकते हैं, लेकिन आप सत्ता पक्ष की तरफ आकर जिस तरह विरोध कर रहे हैं वो उचित नहीं है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब प्रधानमंत्री द्वारा बुधवार को सदन में दिए जाने की संभावना थी। आज लोकसभा ने धन्यवाद प्रस्ताव को बिना प्रधानमंत्री के जवाब के पारित कर दिया। अध्यक्ष ने यह भी कहा कि कल कुछ लोकसभा सदस्यों ने उनके चैम्बर में इस तरह का व्यवहार किया जो निम्न सदन की शुरुआत से लेकर आज तक कभी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हमारी संसदीय प्रणाली में सदन के सभापति का गरिमामयी स्थान संविधान में सृजित किया गया है। आज तक इतिहास रहा है कि राजनीतिक मतभेदों को कभी भी अध्यक्ष के कार्यालय तक नहीं लाया गया। विपक्ष के सदस्यों ने अध्यक्ष के कार्यालय में जो व्यवहार किया वो उचित नहीं था और मैं कहूंगा कि वो एक काले धब्बे की तरह था। हम सबको सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करना चाहिए।
इस दौरान बैनर और पोस्टर दिखा रहे कुछ विपक्षी सांसदों से नाराजगी जताते हुए श्री बिरला ने कहा कि अगर आप पोस्टर पैम्फलेट लेकर यहां आएंगे तो सदन नहीं चलेगा, आज भी नहीं चलेगा, कल भी नहीं चलेगा। इसके बाद उन्होंने कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।